नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के आज की इस नई वीडियो में। फ्रेंड्स, रोजाना की तरह हम फिर से आप सभी लोगों के लिए एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरों को लेकर आ चुके हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इन बड़ी खबरों को और पहली बड़ी अपडेट ले लेते हैं जो कि आ रही है आपके फ़्लाइट के किराए को लेकर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आगे आने वाले समय में आपका फ़्लाइट का किराया अब और भी ज़्यादा महंगा हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर बीते कल ज्योतिराज सिंधिया ने एयरलाइंस कंपनियों के टॉप मैनेजमेंट से मुलाकात करी है और उनकी समस्याएं सुनी हैं, जिसके बाद उन्होंने ये डिसीजन लिया है कि एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर जो किराए को लेकर जो रेस्ट्रिक्शन लगाई गई है, जिसमें एयरलाइंस कंपनियां एक लिमिट से ज़्यादा अपनी फ़्लाइट्स के टिकट को महंगा नहीं बेच सकती है। इसके अलावा एक लिमिट के तहत अपनी फ़्लाइटों की टिकट भी सस्ती नहीं बेच सकती है। उसके ऊपर यहाँ पर डिसीजन लिया गया है और उस लिमिट को और ज़्यादा बढ़ा दिया गया है, यानी कि अब आगे आने वाले समय में एयरलाइंस कंपनियाँ अब आपको ज़्यादा महंगे दामों में टिकट बेच सकती हैं। आपको बता दें कि इससे पहले यात्रियों की कम डिमांड को देखते हुए एविएशन मिनिस्टर हरदीप सिंह पुरी के द्वारा ये नियम लागू किया गया था, जिसमें एयरलाइंस कंपनियों के ऊपर ये लिमिट सेट कर दी गई थी कि वो एक लिमिट से ज़्यादा अपनी फ़्लाइटों को ना तो सस्ता बेच सकती हैं और ना ही एक लिमिट से ज़्यादा अपनी फ़्लाइटों को महंगा बेच सकती है। लेकिन अब जैसे जैसे यहाँ पर डिमांड आ रही है और लोग एयरलाइन से ट्रैवल करना शुरू कर रहे हैं, उसको देखते हुए ज्योतिराज सिंधिया ने इस लिमिट को और अधिक बढ़ाने का फैसला ले लिया है। इन सबके साथ साथ ज्योतिराज सिंधिया ने सभी राज्यों के मंत्रियों से ये भी रिक्वेस्ट किया है कि एविएशन फ्यूल के ऊपर जो वैट लगाया जा रहा है उसके दामों को कम किया जाए, क्योंकि इस समय वैट के दामों के चलते हुए एविएशन सेक्टर में फ़्लाइट्स के किराए महंगे हो रहे हैं। तो यहाँ पर फ़्लाइट्स के किराए को थोड़ा और सस्ता करने के लिए उन्होंने सभी राज्यों से रिक्वेस्ट किया है कि वैट के दाम को कम किया जाए, जिससे कि आपका फ़्लाइट्स का किराया सस्ता हो सके। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर मालदीव से आ गई है। जिन लोगों को मालदीव के लिए ट्रैवल करके जाना है उनके लिए अब हैदराबाद एयरपोर्ट से भी डायरेक्ट फ़्लाइटों की शुरुआत हो रही है। जी हाँ दोस्तों, इस समय मालदीव जाने वाले लोगों की काफ़ी ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि दुनिया के दूसरे देशों में ट्रैवल करने के लिए जैसे कि कनाडा, यूएई, सऊदी अरेबिया, इन सभी देशों में ट्रैवल करने के लिए लोग मालदीव का सहारा ले रहे हैं और मालदीव जाने के बाद वहाँ से कनेक्टिंग फ़्लाइट लेकर इन सभी देशों में ट्रैवल करके जा रहे हैं। उन सभी लोगों के लिए अच्छी खबर है कि इंडिगो एयरलाइंस अब हैदराबाद एयरपोर्ट से भी मालदीव के लिए सीधी उड़ानों की शुरुआत कर रही है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर अफगानिस्तान से जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार ने अफगानिस्तान के सभी लोगों के लिए ई वीज़ा की फैसिलिटी शुरू कर दी है और जो लोग भी इस समय अफगानिस्तान में हैं और भारत आना चाहते हैं इमरजेंसी बेसिस पर, वो सभी लोग ऑनलाइन ही ई वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं और ई वीज़ा अप्लाई करके भारत में ट्रैवल करके आ सकते हैं। इसके साथ साथ भारत सरकार ने भी बोला है कि पुराने जितने भी वीज़ा थे उन सभी वीज़ा को कैंसिल कर दिया गया है और इस समय केवल और केवल ई वीज़ा की ही फैसिलिटी चालू रखी गई है। आपको बता दें कि इस समय भारत सरकार जो है अफ़गानिस्तान में फंसे हुए लोगों को भारत में लाने का काम कर रही है। जो लोग भी इस समय अफ़गानिस्तान में हैं और भारत आना चाहते हैं उनको स्पेशल फ़्लाइटों के माध्यम से भारत में लाया जा रहा है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर चाइना से जान लेते हैं। आपको बता दें कि चाइना में कोरोना वायरस के केसेस कम होने के बाद अब चाइना की गवर्नमेंट जो है धीरे धीरे अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर चाइना ने भी अब धीरे धीरे फ़्लाइटों को खोलना शुरू कर दिया है, लेकिन अभी भी भारत और चाइना के बीच में सीधी उड़ानें चालू नहीं हो पाई हैं। इसके लिए थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा। जैसे ही इसके बारे में कोई भी और डिटेल जानकारी आएगी हम आपको बता देंगे। फिलहाल के लिए यहाँ पर इतनी अपडेट है कि चाइना की गवर्नमेंट ने ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन को कम करना शुरू कर दिया है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर कुवैत से जान लेते हैं। आपको बता दें कि कुवैत की गवर्नमेंट ने इतनी जानकारी दे दी थी कि वो भारत और पाकिस्तान से अपनी उड़ानों को चालू कर रही है, लेकिन अभी तक कुवैत की गवर्नमेंट की तरफ से फाइनल डेट नहीं दी गई है कि कौन सी डेट से फ़्लाइटों को चालू किया जाएगा, क्योंकि अभी भी एयरलाइंस कंपनियों ने कुवैत के लिए अपनी बुकिंग लेना शुरू नहीं किया हुआ है। यदि आप इस समय कुवैत के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो अभी फ़िलहाल के लिए इसके ऊपर कोई भी फाइनल डेट नहीं बताई गई है कि कौन सी डेट से कुवैत की गवर्नमेंट आप सभी लोगों को आने की अनुमति दे रही है। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि इसके ऊपर कुवैत की डीजीसीए जो है जल्द ही फैसला लेने वाली है। ऐसी जानकारी यहाँ पर गल्फ न्यूज़ ने रिपोर्ट करी है। फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट उन सभी लोगों को लेकर आ रही है जो लोग इस समय दुबई एयरपोर्ट से ट्रांजिट फ़्लाइटों के माध्यम से दूसरे कंट्री में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं। आपको बता दें यदि आप इस समय दुबई एयरपोर्ट से किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके जाना चाहते हैं तो यहाँ पर एमिरात एयरलाइंस की तरफ से जानकारी शेयर की गई है कि अब आपको रैपिड PCR टेस्ट कराकर भी ट्रैवल करना जरूरी है। फ्रेंड्स, ये जो नियम है फिलहाल के लिए अभी पाकिस्तान के ऊपर लागू किया गया है। यहाँ पर जो खलीज टाइम्स में जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें अभी पाकिस्तान का नाम लिया गया है,
अभी तक भारत का नाम इसमें शामिल नहीं किया गया है, लेकिन उम्मीद है कि यदि भारत के ऊपर भी ये नियम लागू हो जाता है तो जो लोग भारत से ट्रैवल करके बाया दुबई होकर किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल करके जाएंगे उनको भी नॉर्मल PCR टेस्ट के साथ साथ रैपिड PCR टेस्ट भी कराकर ट्रैवल करना जरूरी रहेगा। आपको बता दें कि रैपिड PCR टेस्ट यहाँ पर भारत में 4000 से लेकर 5000 रुपये के बीच में किया जा रहा है और ये टेस्ट आपके फ़्लाइट में बैठने से 2 या 3 घंटे पहले किया जाता है। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में उड़ानों को लेकर आ चुकी है। आपको बता दें कि न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने ऑस्ट्रेलिया में बढ़ते हुए कोरोना वायरस के केसेस को देखते हुए पूरी तरीके से फ़्लाइटों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया है, लेकिन यहाँ पर जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट अगले महीने से फिर दोबारा से अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर सकती है। यानी कि ऐसे सभी लोग जो लोग भी इस समय न्यूजीलैंड में फंसे हुए हैं और ऑस्ट्रेलिया आना चाहते हैं वो सभी लोग अगले महीने से ट्रैवल करके आ सकते हैं। बात करें यहाँ पर इंटरनेशनल फ़्लाइटों की कि न्यूजीलैंड भारत से कब अपनी फ़्लाइटों को चालू करेगी या फिर ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट भारत से कब अपनी फ़्लाइटों को चालू करेगी, तो फ्रेंड्स ये अभी साल 2021 में पॉसिबल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर न्यूजीलैंड की गवर्नमेंट ने साफ साफ बोल दिया है कि वो साल 2021 में किसी भी कंट्री से अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत नहीं करने वाले हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर एयर इंडिया से जान लेते हैं। एयर इंडिया जो है यहाँ पर मुंबई से दुबई के लिए अपनी नई फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। ये फ़्लाइटें जो हैं बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट से रहने वाली है, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपनी उड़ानों को ऑपरेट करेगी। जी हाँ दोस्तों, अब यहाँ पर आप जो है मुंबई से दुबई जो है बोइंग 787 ड्रीमलाइनर एयरक्राफ्ट से एयर इंडिया की फ़्लाइटों से ट्रैवल करके जा सकते हैं। फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं और अगली अपडेट यहाँ पर डोमेस्टिक फ़्लाइट से अपडेट आ रही है। आपको बता दें कि यहाँ पर जामनगर से बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए नई फ़्लाइटों की शुरुआत हो रही है। ये फ़्लाइट जो है स्टार एयर ऑपरेट करने वाली है। जी हाँ दोस्तों, स्टार एयर जो है एक डोमेस्टिक लेवल की फ़्लाइट ऑपरेट करने वाली एयरलाइंस कंपनी है, जो कि छोटे रूट्स पर अपनी फ़्लाइटों को ऑपरेट करती है। इस एयरलाइंस कंपनी ने यहाँ पर अनाउंसमेंट किया है कि वो जामनगर से अब बेंगलुरु और हैदराबाद के लिए भी अपनी फ़्लाइटों की शुरुआत कर रही है। इन फ़्लाइटों का शुरुआती किराया 3699 रुपये रखा गया है। इस समय भारत सरकार जो है उड़ान सेवा के तहत ऐसे कई सारे उड़ानों को प्रमोशन दे रही है और इसके अलावा डिस्काउंट भी ऑफर कर रही है, ताकि ऐसे लोकेशन से फ़्लाइटों की शुरुआत की जा सके जहां पर काफ़ी कम फ़्लाइटें ऑपरेट होती थी। फ्रेंड्स अगली और आखिरी अपडेट यहाँ पर भारत में वैक्सीन को लेकर जान लेते हैं। आपको बता दें कि भारत में वैक्सीन जो है काफ़ी बड़े लेवल पर लगाई जा रही है। रोजाना बेसिस पर भारत में लाखों की संख्या में लोगों को वैक्सीन लग रही है। इस समय जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसके अनुसार 60 करोड़ से भी अधिक वैक्सीन भारत में लगाई जा चुकी है। तो फ्रेंड्स ये थी आज के एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की खबरें। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई सारी लेटेस्ट खबरें हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे।